Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS RFA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 9 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारे पास एक छोटा सा प्रूव है, ये एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रूव है जी, प्रूव डैट थीटा इक्वल एल ओवर आर। ये चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट प्रूव है, प्रूव डैट थीटा इक्वल एल ओवर आर। ये इस तरह भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है और इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रूव डैट एल इक्वल आर थीटा। तो जिस वे से भी पूछे आपने इस तरह ही आपने करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे पास थीटा क्या है। तो थीटा के मैं सबसे पहले बताने से पहले मैंने बात करता हूँ कि मैंने जब आपको रेडियन की डेफिनेशन करवाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मैंने बताया था कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, इधर से लेकर ए से लेकर बी तक ये हमारे पास आर्क लेंथ है। यानी ये जो मैंने इधर ये डॉटेड लाइन लगाई है ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है। इधर से लेकर ए से लेकर बी तक ये आर्क लेंथ आ गई। तो आर्क लेंथ अगर हमारे पास 1 रेडियस के इक्वल आ जाए तो जो हमारे पास ये एंगल अंदर बनेगा वो हमारे पास किसका होगा, 1 रेडियन का होगा। तो थीटा बेसिकली ये हमारे पास रेडियन को मेजर कर रहा है, यानी एंगल को मेजर कर रहा है कि हमारे पास जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन का होगा। तो थीटा बेसिकली सेंट्रल एंगल है, यानी ये सेंटर का एंगल है और ये रेडियन को मेजर कर रहा है। और एल हमारे पास क्या चीज़ है, आर्क लेंथ है, यानी आर्क की जो लंबाई है वो हमारे पास क्या है, एल है और रेडियस आर है। ये भी हमारे पास रेडियस है और ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो ये हमारे पास मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो थ्योरी है इसकी, आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये क्या है। ये सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के हवाले बता देता हूँ कि डायग्राम बेसिकली क्या चीज़ है। तो ये जी सबसे पहले जब भी ये प्रूफ आए तो आपने सबसे पहले इधर प्रूफ लिख के बाद में ये डायग्राम बनानी है, फिर बाद में ये स्टेटमेंट लिख देनी है। कोई इस चीज़ में ये थ्योरी मुश्किल नहीं है ये वाली। तो सिर्फ इसमें ये है कि जो मैंने चीज़ ऊपर बताई है वही आपने ये नीचे अपने वर्डिंग में लिख देनी है। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये जी हमारे पास ओ क्या है, सेंटर है, यानी ये जो सर्कल है उसका सेंटर है। तो ये जी आ गया, थीटा भी मैंने बता दिया आपको। और ये वाली वही सेम प्रीवियस जो जिस तरह हमने रेडियन के अंदर बात की थी वही है सारी चीज़ें। ये आर्क लेंथ ए से लेकर बी तक है। तो इधर जो हमने लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो आर है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। यानी ओ हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है और आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल ईजी वर्डिंग है। एंड थीटा बी द रेडियन मेजर्स सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क ए बी, यानी ये मैंने बताया कि आपको, यानी ये रेडियन को मेजर कर रहा है और ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल है, यानी सेंटर में बन रहा है। और ये थीटा हमारे पास सेंट्रल एंगल है और ये हमारे पास किस चीज़ को मेजर कर रहा है, रेडियन को मेजर कर रहा है। वही चीज़ है इधर लिखी हुई है, रेडियन मेजर्स। तो लेट एल बी द लेंथ ऑफ आर्क, यानी एल हमारे पास क्या आ गई, आर्क लेंथ आ गई हमारे पास। आगे क्या चीज़ है जी, कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ द सेम एज द रेशियो ऑफ द थीटा टू 2 पाई। कहता है जी हमारे पास रेशियो है लेंथ ऑफ आर्क, यानी ये रेशियो है हमारे पास इधर से लेकर इतनी लेंथ ऑफ आर्क की है। और क्या कहता है, टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी हमारे पास ये जो एक कंप्लीट सर्कल है ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। यानी ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ये किसकी चीज़ के इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो ये जी हमने इधर लिख दिया। तो ये जी रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क रेशियो है टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी एक कंप्लीट सर्कल की ये आपस में रेशियो है, इज़ द सेम, ठीक है, एज द रेशियो ऑफ थीटा टू 2 पाई। थीटा हमारे पास क्या आ गया जी, थीटा हमारे पास सेंट्रल एंगल है आ गया और 2 पाई जो है वो हमारे पास क्या है, पूरे जो कंप्लीट सर्कल है वो उसका एंगल है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 पाई रेडियन में है। तो ये आगे मैं इसका मज़ीद आपको डिटेल से बताता हूँ 2 पाई का। तो ये आपने आगे मैं आपको बताता हूँ लास्ट पे। तो ये आप पहले आप ये चीज़ समझिए कि लेंथ ऑफ आर्क ओवर, यानी रेशियो को हम इस तरह लिखते हैं बटे में
बटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया, यानी कि रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास ए से लेकर बी तक है। ये लेंथ ऑफ आर्क और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की रेशो है, इज़ द सेम एज द, यानी इक्वल है किसके, एज द रेशो ऑफ थीटा टू 2 पाई। ये थीटा आ गया और 2 पाई, यानी ये आपस में ये रेशो आ गई, ये वाली रेशो आ गई, ये आपस में इक्वल है। तो इधर से हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ आर्क इधर हमने लिखी हुई है एल के इक्वल है, तो ये जी हमारे पास आ गई एल के इक्वल आ गई लेंथ ऑफ आर्क। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने अभी बात किया कि ये 2 पाई आर के इक्वल है, तो वो जी 2 पाई आर के इक्वल आ गया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ थीटा ओवर 2 पाई वो चीज़ें सेम हमने लिख दिया है। तो इधर से हमने जी एल अगर निकालना है तो इधर करते हैं कि ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो वही चीज़ हमने की, थीटा ओवर 2 पाई एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये इधर आके मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर से 2 पाई से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा है, इक्वल आर थीटा, क्योंकि 2 पाई से कैंसिल हो गया, तो और पीछे बह गया आर और थीटा को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया आर थीटा। तो ये जी आ गया एल इक्वल आर थीटा। तो मैंने बताया था कि ये प्रूव दोनों वे से पूछ सकता है कि प्रूव डैट एल इक्वल आर थीटा। तो इधर हम मैंने बताया कि थीटा इक्वल एल ओवर आर। तो इधर करते हैं कि हमारे पास आर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने आर बटे के नीचे है, तो इधर आर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। वही चीज़ आ गई थीटा इक्वल एल ओवर आर, यानी थीटा इक्वल एल ओवर आर। तो वही चीज़ हमने प्रूव कर ली है। तो ये जी इधर लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल ये सिंपल चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ ये जो वर्डिंग है, इससे चीज़ से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये पहले इधर से लेकर जो है इतनी वही है जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं, यानी ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल है, आप अपनी वर्डिंग में इसे लिख सकते हैं। एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इस चीज़ में कोई इशू नहीं है, यानी आर रेडियस आ गया और सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। एंड थीटा हमारे पास क्या है, रेडियन मेजर, यानी थीटा जो है वो रेडियन को मेजर कर रहा है, यानी ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल है। यही चीज़ हमने लिखी है, सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क ए बी। लेट एल बी द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ये हम रेडियन की भी डेफिनेशन की थी, तो मैंने बताया था कि एल हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है। तो आगे ये मेन चीज़ है कि रेशो है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क लेंथ की किसके साथ, टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी एक कंप्लीट सर्कल के साथ इधर से लेकर इतनी, यानी आर्क लेंथ की पूरे सर्कल के साथ रेशियो है, यानी पूरा कंप्लीट सर्कल जो है हमारे पास सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 पाई आर के इक्वल आ गया। तो इज़ द सेम, यानी इक्वल है, सेम का मतलब इधर लिखें इक्वल है, एज द रेशियो ऑफ थीटा टू 2 पाई। थीटा आ गया हमारे पास, इक्वल किस चीज़ की है, रेशियो किसकी, थीटा, यानी थीटा सेंट्रल एंगल की, थीटा सेंट्रल एंगल, और 2 पाई जो है कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 2 पाई। वही चीज़ हमने इधर लिखी थी, कोई इस चीज़ में मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। एल आ इधर से लेंथ ऑफ आर का हमारे पास आ गई एल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। तो ये थीटा ओवर 2 पाई, तो और ये आगे वही सिंप्लीफिकेशन हमने कर दी। आगे मैं बताता हूँ कि 2 पाई बेसिकली क्या चीज़ है। ये जी हमारे पास ये जो एंगल दिया गया है 2 पाई, यानी कंप्लीट सर्कल का एंगल जो है ये रेडियन में दिया गया है, तो हम इधर लिखते हैं 2 पाई रेडियन, यानी एक कंप्लीट सर्कल का कंप्लीट जो मसलन इधर से मैं अगर आपको ग्राफ इधर ड्रा करूं तो मैं समझाता हूं कि अगर हम इधर से स्टार्ट करें चलना तो इधर तक आ जाए वापस, यानी 0 से स्टार्ट किया तो दोबारा घूम के दोबारा वही पॉइंट पे आ गया, तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, 360 डिग्री के। अगर मैं एंगल की बात करूं डिग्री में तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, 360 डिग्री के, यानी एक कंप्लीट चक्कर जो है वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। यानी एक पॉइंट से हम चले दोबारा वही दूसरे उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच गया, तो वो किस चीज़ के इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल आ गया। वही चीज़ हमने इधर लिखी है, यानी ये हमारे पास आ गया 360 डिग्री। अगर मैं चाहता हूँ कि इधर से हम पाई रेडियन निकालना चाहे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पाई रेडियन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया जी, 360 डिग्री ओवर 2। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, इधर आ गया 180, तो पाई रेडियन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया जी, 180 के डिग्री के। तो ऊपर आपने डिग्री भी साथ में मेंशन करना है, यानी 2 को 1 के साथ यानी 360 को अंदर रखें इस तरह,
और 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास किसके हुए 2 1s आर 2, पीछे क्या बचा 1, ये पीछे रह गया, इधर ऊपर से 6 आ गया, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पूरा 16 आ गया, पीछे क्या बचा 0, यानी ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 0 आ गई। तो ये जी हमने इस तरह हमने इसे कर लिया। तो ये जी पाई रेडियन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया 180 के। तो आगे हम बात करते हैं कि 1 रेडियन किस चीज़ के इक्वल है। तो 1 रेडियन अगर हमने निकालना है तो पाई को फिर इधर डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आगे ये पाई डिवाइड हो जाएगा। तो 1 रेडियन किस चीज़ के इक्वल आ गया 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई हमने पढ़ा हुआ है कि पाई जो है आपने कभी नहीं कहना कि पाई जो है नॉट इक्वल टू 22/7, पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है किसके 3.14 के 16 के, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू अभी तक एग्जैक्ट हमें नहीं पता, यानी ये इस तरह चलती जा रही है, ये रुकी नहीं, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ये रुकी नहीं है, ये चलती जा रही है। तो ये हम इसे लिखते हैं 3.1416। तो इधर से हम लिखते हैं कि 1 रेडियन किस चीज़ के इक्वल आ गया अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 3.1416, यानी अप्रॉक्सीमेट इसलिए लगाया कि पाई हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हम कैलकुलेटर की मदद से हम करते हैं कि 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो ये आ गया जी 57। 1 रेडियन किस चीज़ के इक्वल आ गया जी 57.29 डिग्री के इक्वल, यानी ये MCQs अगर आ जाए तो ये आप इधर से कर सकते हैं कि 1 रेडियन जो है 57.29 डिग्री के इक्वल है। ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान से करना है। तो ये जी अगर बात करें कि ये हमारे पास अगर हम इधर से बात करें कि पाई रेडियन है हमारे पास, इधर से मैं बात करूं कि इस आप इधर से फोकस करें कि अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री किस चीज़ के इक्वल है, तो 1 डिग्री के लिए हमारे पास क्या होगा कि 180 को इधर आके डिवाइड करेंगे तो पीछे क्या चीज़ रहेगी 1 रहेगी। तो इस तरह होगा कि मैं इधर दोबारा पहले लिखता हूँ कि पाई रेडियन इक्वल आ गया 180 डिग्री के। अगर मैं चाहता हूँ कि इधर से मैं करूँ कि 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो इधर से होगा पाई रेडियन ओवर 180, तो इधर आ गया 1 डिग्री के इक्वल आ गया। तो अब ये पाई को हम 3.14 ओवर 180, इधर 16 भी साथ लिख दे 3.1416। आप क्योंकि आगे ये चलती जा रही है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में आज तक नहीं पता चली है। तो ये जी अप्रॉक्सीमेट इधर डालें तो 1 डिग्री आ गया। अब जी 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, तो ये जी आ गया 0.0174, ये जी 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.0174 के इक्वल आ गई। तो ये भी MCQs के हवाले से पूछ सकता है कि 1 डिग्री किस चीज़ के इक्वल होता है, तो आपने ज़हन में रखना है 0.0174 के, और 1 रेडियन किस चीज़ के इक्वल होता है 57.29 डिग्री के। यानी हमने रेडियन तो इधर से निकाल लिया, यानी 2 पाई रेडियन मैंने बताया कि 2 पाई बेसिकली पूरे एक सर्कल का, इधर हमने बात की थी ना इधर ये नीचे, यानी ये एक पूरे सर्कल का एंगल है, यानी ये एक कंप्लीट सर्कल है उसका एंगल है ये 2 पाई। तो 2 पाई हमारे पास किस चीज़ में है रेडियन में है। तो ये जी हम इधर लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री। डेफिनेटली ये हमारे पास 2 पाई रेडियन है 360 डिग्री के इक्वल है, यानी अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो इसे इस तरह लिखेंगे, अगर डिग्री में लिखेंगे तो 360 डिग्री लिखेंगे, वो जो ऊपर मैंने बताया था। यानी पहले में 0 है, दूसरे में 90 डिग्री, तीसरे में 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री, फिर दोबारा 360 डिग्री, यानी पहले क्वाड्रेंट से चले दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में आगे 360 डिग्री आ गया, वही चीज़ आ गई है, वही चीज़ मैंने इधर बताई है। तो यहाँ से मैंने आगे आपको 1 डिग्री के बारे में बता दिया कि 1 डिग्री भी किस चीज़ के इक्वल है। तो ये छोटे छोटे MCQs के हवाले से, यानी खसूसन ECAT की जब आप तैयारी करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होते हैं MCQs के हवाले से खसूसन। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से करनी है। तो ये जी आपका प्रूफ बहुत सिंपल सा था, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि ये थ्योरी कहाँ से आ गई है। ये छोटे छोटे पॉइंट से हम जो आगे नई से नई चीज़ें इन्वेंट करते जा रहे हैं। तो ये जी आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।